क्या कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है? मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा सच में कहीं जाती है? क्या स्वर्ग और नरक वाकई में मौजूद हैं? हिंदू धर्म के पवित्र गरुड़ पुराण में इन सवालों के जवाब विस्तार से मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेत योनि के रहस्यों को और ये भी कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों 16 दिन तक धरती पर भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित एक दिव्य ग्रंथ है। इसमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा के अनेक रहस्य समाये हुए हैं। मृत्यु का अनुभव कैसा होता है? गरुड़ पुराण बताता है कि ये अनुभव हर व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जिन्होंने अपने जीवन में केवल पाप किए होते हैं, उनके लिए मृत्यु का क्षण अत्यंत पीड़ादायक बन जाता है। ऐसे लोगों के पास यमदूत आते हैं, भयानक स्वरूप में, काले, विकराल और हाथों में रस्सियां लिए। वे आत्मा को जबरन शरीर से खींचते हैं। यह अनुभव इतना दर्दनाक होता है कि 1000 जन्मों की पीड़ा एक साथ महसूस होती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए मृत्यु का क्षण एक शांत, मधुर अनुभव बन जाता है। ऐसे लोगों को लेने स्वर्गदूत आते हैं, सफेद वस्त्रों में, शांत मुस्कान और मधुर वाणी के साथ। आत्मा शरीर से दीपक की लौ की तरह सहजता से निकल जाती है। मृत्यु के समय क्या दिखता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति को अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा एक क्षण में दिखाई देता है, एक तेज फ्लैश की तरह। और उसी पल उसे यह अनुभव होता है कि उसने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया। लेकिन चाहे कोई भी हो, हर आत्मा को प्रेत योनि से गुजरना होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को कम से कम 16 दिन तक पृथ्वी पर रहना पड़ता है। इस समय वह सब कुछ देख सकती है, अपना घर, परिवार, अपने प्रियजन, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती। प्रेत योनि एक अदृश्य अवस्था होती है। आत्मा इस दौरान सूक्ष्म शरीर में होती है, जिसमें वह भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और दर्द जैसे अनुभव तो करती है, लेकिन इन्हें तृप्त करने का कोई माध्यम नहीं होता। प्रेत योनि क्या है? यह एक मध्यवर्ती स्थिति है जहां आत्मा अगली गति की प्रतीक्षा करती है, चाहे वह स्वर्ग हो, नरक हो या फिर अगला जन्म। अक्सर ये आत्माएं वहीं भटकती रहती हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी या जहां कोई गहरा मोह जुड़ा हो, जैसे कि उनका घर, परिवार, संपत्ति आदि। केवल सिद्ध साधक या विशेष योग बल से युक्त तांत्रिक ही इन्हें देख या समझ सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्थान पर असामान्य ऊर्जा या कंपन महसूस करें, हो सकता है कोई आत्मा अपने अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में वहीं भटक रही हो। अगर यह विषय आपको रोचक लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे आगे की यात्रा करती है और कर्मों का न्याय कैसे होता है। ईश्वर आपके जीवन में शांति और ज्ञान दे।